नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा वानप्रस्थ विवेक में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेशन शर्मा जी हैं, पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य वैज्ञानिक कृषि विभाग और शास्त्रों के बहुत अच्छे अध्येता हैं। आपसे चर्चा के 2-3 सत्र हो चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुरेश जी, मुझे लगता है कि भारत की जो विशिष्टता थी भारतीय जीवन पद्धति की, वो ये थी कि उन्होंने जीवन को 4 खंडों में बांटा था कि ब्रह्मचर्य शुरू का 25 वर्ष का जो समय था, वो शैशव अवस्था युवा अवस्था तक, उसमें जो ब्रह्मचर्य काल का वो शिक्षण प्रशिक्षण का काल। इसके बाद गृहस्थ जीवन, वो भी लगभग 25 वर्ष का, जिसमें कि आप एक परिवार में का सृजन करते हैं, वैवाहिक जीवन जीते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। और उसके बाद का तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ जीवन जी। तो 50 से 75 या 55 से 75 जो भी एक कालखंड हो उसका, उसमें आप एक रिसोर्स पर्सन की तरह समाज के कार्य आते हैं। और पहले कहते थे कि वन गमन को चले जाते थे, तो वनों में ही उस समय गुरुकुल होते थे और बहुत सारे इस तरह के संस्थान होते थे। वहां जाकर वो एक रिसोर्स पर्सन की तरह या अपना एकांत में रहकर कुटिया बनाकर ध्यान इत्यादि करते थे। और 75 की एज आते आते एक संन्यास आश्रम की एक अवधारणा थी कि भाई अब आपका शरीर उतना नहीं चलेगा, तो आप संन्यास्त हो गए, यानी कि कहीं एक जगह पर आप टिक गए और पूरा ध्यान चित्त ईश्वर, यानी कि जो जहाँ से आप आए हैं, जो आपका मूल स्रोत है, उसको जानने और उससे जुड़ने में लगाने का। तो लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं हिंदू जीवन को, तो इसमें ऐसा लगता है कि शुरू के 2 जो पड़ाव हैं, वहीं आकर पूरी हिंदू जीवन व्यवस्था समाप्त हो जाती है कि व्यक्ति गृहस्थ ही बना रहता है पूरे जीवन पर्यंत। 80 वर्ष का भी है, 100 साल का भी हो रहा है, तो वो गृहस्थ में ही है, अपने पोते नाती पोते इत्यादि में खूब मन लगा के जीता है। और वानप्रस्थ काल उसके जीवन में नहीं आ पाता है। सन्यासी फिर भी हम समाज में बहुत देखते हैं, लेकिन इस कड़ी में जैसे कहते हैं ना कि एक सुंदर चित्र है, उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा गायब हो गया, वानप्रस्थ। और हिंदू जीवन हिंदू समाज के पूर्ण जागरण के लिए वानप्रस्थ आना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक रिसोर्स पर्सन की तरह कंट्रीब्यूट करता है समाज के उत्थान में। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? वानप्रस्थ हमारे जीवन से जो निकल सा गया है, उसकी पुनर्स्थापना और कैसे क्या करना चाहिए उस विषय पर? देखिए, पहले तो इसकी मूलभूत बात को समझें। बहुत दिन पहले मेरे एक मित्र थे, अब वो रहे नहीं दुनिया में, वो मुस्लिम थे। अच्छा। मेरे साथी थे, डॉक्टर HI सलीम। तो मेरा उनसे बड़ा स्वस्थ वार्तालाप इस्लाम के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में हुआ करता था। मेरी बात को वो मानते थे, उनकी जो बात अच्छी लगती थी मुझे, मैं स्वीकार करता था। तो उन्होंने कहा एक दिन कि शर्मा जी, आपके यहाँ ये अलग अलग क्लासिफिकेशन जो स्टेजेज है, ये बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है कि दूसरी संस्कृतियों को भी वो अच्छा लगा। तो मैंने उनको बताया था, उस समय जो बताया मैं रिपीट करता हूँ। इसका जो मूल आधार है ये है कि मनुष्य कहीं न कहीं मूल रूप से वो इथेरियल होना चाहता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने की अभीप्सा हर एक मन में होती है। सही है, ठीक है। और हमारी मूल जो धारणा है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश है। और भगवान है सेलेसियल, माने स्पिरिचुअल, डिवाइन है वो। तो डिवाइन अर्थली नहीं है, तो मैं भी अर्थली नहीं हूँ, मैं भी अर्थली नहीं हूँ, मैं भी डिवाइन हूँ। ये बात जिसके मन में उतर जाती है, वो फटफटाता है डिवाइन होने के लिए, या कम से कम इथेरियल होने के लिए। अभी तक तो वो अर्थली मानता है भी वो। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने प्रावधान दिया है। श्री रामकृष्ण कहते थे, देखो रे,
नाव पानी में ही रहेगी, लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। रंगनाथ आनंद जी तो और जोर दे करके कहते हैं, द वाटर इज द फिटेस्ट पोजीशन फॉर द नौका। उसके लिए, नाव के लिए सबसे श्रेष्ठतम स्थान वही है। लेकिन पानी नाव में भरे ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। बिल्कुल। ये मूल कंसेप्ट है। अब इसका कल्चरिंग, इसका रिफाइनमेंट, परिमार्जन न तो हमारे, जिनको हमने झूठ से ब्रह्मचर्य अवस्था बताया है, उसमें किया गया, और गृहस्थावस्था को, गृहस्थाश्रम को तो हम बिल्कुल कॉपीराइट मान चुके हैं, पूर्ण अधिकार के हमारे भोग का केंद्र है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में मिथ्या कल्पना लेकर के अच्छे अच्छे विद्वान, मेरे बड़े पूज्य रिश्तेदार, वो बहुत ऊंची अवस्था पर थे, वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करते थे, लेकिन ये जरूर कहते थे लेकिन कर्तव्यों का पालन तो कर नहीं है। और वो इस कारण, केवल मिथ्या मान्यता के कारण घर में पड़े रहते थे। घर में रहने का कोई कारण नहीं था उनका, लेकिन एक मिथ्या मान्यता थी उनकी। मैं उनको कभी कभी काटता था कि जब आप कह रहे हैं कर्तव्य, तो इसका मतलब है कि कर्तव्य जब बोध है जब तक, तब तक तो आप में माने हम में कोई ज्ञान हुआ ही नहीं। इस पे चुप हो जाते थे। लेकिन जब रहने की हमारी आसक्ति होती थी, उसको कर्तव्य की बात कह देते थे। तो ये मनुष्य में दुर्बलता है। नहीं, ये जो कर्तव्य वाली बात आपने कही, क्योंकि गीता में भी कर्तव्य पर बहुत जोर दिया गया है। तो कर्तव्य भी आश्रम से संबंधित है। जैसे ब्रह्मचर्य काल का कर्तव्य है अपने को शास्त्र अध्ययन करना, अपने टेक्निकल नॉलेज लेना, अपने को इस योग्य बनाना है कि गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर सके। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य है कि जब आपने परिवार बनाया है तो उसकी जिम्मेदारियों को आपको निर्वहन करना है, उसके बीच में आपको भाग खड़े नहीं होना है। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम को ही एक्सटेंड करके जो पीरियड वानप्रस्थ काल का है, उसमें जब कर्तव्य की बात की जाती है, तब संभवतः वो गलत है। हाँ, तभी गलत है। हाँ, तभी गलत है। तभी गलत। लेकिन इसके मूल में एक बात समझ लेनी चाहिए। स्वामी जी ने, विवेकानंद ने अपने कर्मयोग में इतना विस्तार से प्रकाश डाला है, विभिन्न धर्मों की, दर्शनों की, संस्कृतियों से उदाहरण ले करके, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कर्तव्य की कोई सर्वमान्य सार्वभौमिक धारणा नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उनकी फिर उन्होंने अंत में निष्कर्ष ये दिया है, ये बात ब्रह्मचर्य आश्रम में रखनी पड़ेगी हमें अपने मन में। ये क्यों होता है कि गृहस्थ तक तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ के बाद में भी उसको हम बढ़ा देते हैं। हाँ। ये हमारी कमजोरी है। नहीं, एक्चुअल में जब सार्वभौम नहीं है, हाँ, लेकिन वो आश्रम बेस्ड है। सार्वभौम ये ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों को आप गृहस्थ में नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में वो कर्तव्य ठीक है। इसी तरह गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं वो गृहस्थ आश्रम पीरियड में ठीक है, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है कि आप उनको एक्सटेंड कर दें। वानप्रस्थ पीरियड के भी कर्तव्य है। हाँ, है। तो कर्तव्यों का पालन आश्रमानुकूल किया जाए तो कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वमान्य परिभाषा यूनिवर्सल ड्यूटी की केवल ये है कि जो, क्योंकि व्यतिक्रम भी देखे जाते हैं। व्यतिक्रम, श्री अरविंद के जीवन में व्यतिक्रम था। वो गृहस्थ थे और उनकी पत्नी थी और उनका सहायता करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरी पुकार के कारण उस कर्तव्य को छोड़ दिया। अपवाद नियम नहीं बन सकता। नहीं, अपवाद नहीं है वो। हाँ। ये मूल है जी। इसको अपवाद मान करके नहीं चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं चल सकती। उसके मूल में कंसेप्ट अपने शास्त्रों की भी और महापुरुषों की ये है कि जो कर्तव्य तुमको, जो कार्य, जो कर्म आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, हाँ, वही एकमात्र कर्तव्य है। यदि वो बाधक होता है तो कर्तव्य उसी समय छोड़ दिया जाता है। लेकिन उतनी अभीप्सा, हाँ, उतनी सच्ची अभीप्सा आपके अंदर है तब तो ठीक है। हाँ, नहीं तो इसका बहुत से लोग पलायन के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल, पलायन के लिए भी करेंगे और साथ साथ में अगर नहीं करेंगे तो ऊंची अभीप्सा रहने पर वो अपने को कुंठित भी करेंगे। हाँ,
कुंठित भी करेंगे। तो उतनी ऊंची अभिप्सा हो। हाँ जैसे स्वामी जी कहते थे कि एक छोटे से श्रेष्ठ समुदाय के लिए हम जन सामान्य के ऊपर वो नियम नहीं लागू कर सकते, उनको नहीं कुचल सकते। तो जिनकी ऊंची अभिप्साएं हैं और वे कर सकते हैं, वहां तो ये सब ठीक है। ठीक। लेकिन सामान्य जब बात कर रहे हैं हम हिंदू जीवन की, इसमें सामान्य लोग हैं। हाँ तो उनके जीवन को, सामान्य व्यक्तियों के जीवन को असामान्य बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था है जी। एक बहुत सामान्य व्यक्ति भी अगर ये आश्रम व्यवस्था से चले तो अंत तक असामान्य हो बन सकता जाएगा, है ना। बस उसमें ये जो टूल है, टूल है, लेकिन उसमें डेफिनेशन ये रखनी पड़ेगी प्रारंभ से ही कि जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए वही कर्तव्य है। नहीं तो ये जो आश्रम व्यवस्था है ये है ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए। हाँ, है तो सही, उसी तरफ है। नहीं आपके छोटे छोटे कर्तव्यों को छोड़कर आपको इंडिविजुअलिटी को समष्टि के साथ जोड़ने का प्रयास है। जब आप वानप्रस्थ में आए तो व्यष्टि इस भाव से बाहर आना पड़ेगा। स्वामी जी ने ये भी कहा है, और ये हमें इस बात के ऊपर हिंदुओं को, सनातनियों को गर्व होना चाहिए कि अन्य मार्गों में, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के मार्ग में, महावीर के मार्ग में एकमात्र संन्यास मार्ग ही है। जीसस क्राइस्ट के मार्ग में भी एक वही मार्ग है। एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें ग्रेडेड इवोल्यूशन की बात कही गई। ग्रेडेड इवोल्यूशन है, ग्रेडेड इवोल्यूशन, और ये मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। हाँ, सबसे बड़ी डिस्कवरी, और उसकी उपयोगिता कोई भी समाज आ जाए विश्व का, कोई भी समाज उसमें परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करे वो बात अलग है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अब वानप्रस्थ वाली एक तो बिंदु विचार ये आ रहा है कि गृहस्थ से मुक्त क्यों नहीं हो पाते और वानप्रस्थ पे क्यों नहीं जा पाते। हाँ, एक तो मैंने आपको बताया कि उनकी कंसेप्ट गलत है। वो कंसेप्ट ये न रखी कि जो कर्तव्य में ईश्वर की तरफ ले जाए वही वास्तव में कर्तव्य है। यदि वो कर्तव्य की अभीप्सा हमें जग जाए, अभी अगर जग जाए, तो उसको तत्काल उसको छोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए मानसिकता नहीं होती है। ये बात तो सत्य है। हाँ, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभीप्सा नहीं जग रही है, हाँ, तब भी एक सामान्य व्यक्ति को उस परम पद तक ले जाने के लिए ये आश्रम व्यवस्था डाली गई। हाँ, और उसको रिजिडली फॉलो किया गया कि भाई अब आपका गृहस्थ आश्रम, राजा भी छोड़ के जाते थे। वो उनका जब गृहस्थ आश्रम का समय खत्म हो गया, एक समय के बाद अपना राजपाट छोड़ा, वानप्रस्थ में चले गए। अब एज ए रिसोर्स पर्सन जो कुछ उनकी क्वालिटीज हैं इस दरमियान जो उन्होंने एक्वायर की हैं, तो उसको बांटो लोगों को बिना किसी स्वार्थ के, यानी निस्वार्थता की वो ट्रेनिंग हो जाती है। एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर कि रहे हैं। आपने अटैचमेंट छोड़ करके दूसरी जगह गए, ये स्वयं में ही शिक्षा तो है। कहीं ना कहीं हिंदू जीवन व्यवस्था सिस्टम डिटोरिएट हो गया। हाँ, डिटोरिएट हुआ है, डिटोरिएट है ना। हालांकि उस डिटोरिएशन में कई आश्रम, जैसे ये यहाँ का और शांति कुंज हरिद्वार का, वो एक तरीके से यही व्यवस्था है, वानप्रस्थ है। ऐसे ही कुछ मठों में गृहस्थों को, भक्तों को रहने के लिए दिया जाता है। तो जो कुंठित हुई है वो इस कारण हुई है कि एक तो कुछ सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई, मान लीजिए किसी के बच्चे ज्यादा हैं और अभी उनके भरणोपासन करने की अथवा उनका विवाह इत्यादि करने का उनका समय पूरा नहीं हुआ, तो उस बेचारे को विवश होकर के गृहस्थ में रहना ही पड़ता। वो ठीक है, क्योंकि वो तो अपने आप ही वर्णन है। हाँ, कि वो पुत्र का मुख देखने के बाद फिर वानप्रस्थ में जाना है। जी हाँ, तो वहां तक तो सब ठीक है, यानी कि अपने दायित्वों से तो मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन दायित्व जब फ्री हो गए आप दायित्वों से, तब वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी आश्रम में, किसी मठ में रहो। जैसे आप वैज्ञानिक थे, आपको शास्त्रों का अध्ययन हुआ, तो आप उसको अब वानप्रस्थमय जीवन जीते हुए, भले आप अपने ही घर में रह रहे हैं, लेकिन जीवन वृत्ति वानप्रस्थ हो गई। हाँ, और आप उसको सबको बांट रहे हैं निस्वार्थ भाव से, पुस्तक लिख के बांट रहे हैं, लेक्चर्स के माध्यम से बांट रहे हैं, यूट्यूब पर चिंतन करके बांट रहे हैं। तो ये भी तो वानप्रस्थ जीवन है, यही बोध है, यही बोध है। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना इसलिए जरूरी है जिससे वो सही में वानप्रस्थ का रूप आए। मेरे साथ बहुत पहले हमारे संघ के एक अधिकारी थे, मैं नाम भी बताता हूँ, काशीनाथ जी मोघे।
तो उनसे इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने बताया था कि वानप्रस्थ की कसौटी ये है कि अमुक कील यहाँ ठुकनी चाहिए, ऐसा कोई लड़का या उनका भतीजा कहता है, तो उसमें आपको ये मना नहीं करना है कि यहाँ ठुकेगी यहाँ ठुकेगी, माने हस्तक्षेप न करिए आप। इसके लिए क्या है कि आप अपना एक कमरा जमा लीजिए, कम से कम में आप अपनी ज़रूरतों को रखिए, दूसरों पर डिपेंडेंस कम रखिए। डिपेंडेंस दूसरों पर रखते हैं तो उनसे ज़रा प्यार करिए, कुछ व्यावहारिक साधन भी बनाइए। इसमें कमी इसलिए भी आई है कि अपने अज्ञान के कारण या कैसे भी कई आश्रम और मठ हो गए। मेरा भी उनसे संबंध है, आपका भी होगा। तो हम उस परंपरा के अनुसार अपने को बढ़ाया, लेकिन उनमें वानप्रस्थ के लिए इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं निकला। हाँ, उनमें नहीं, लेकिन वो किसी अन्य आश्रम के मठ होंगे। हाँ, लेकिन वानप्रस्थ के लिए किसी भी आश्रम मठ किसी दूसरे आश्रम के सहारे की जरूरत कहाँ है। नहीं, अभी जैसे आपने मोघे जी का एग्जांपल दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने कमरे में एक तो आप अपनी सीनियरिटी छोड़ दीजिए, जो घर में अधिकार भाव है उसको कम कर लें, न्यूनतम कर लें, और दूसरों को स्वतंत्रता दें। अन्यथा ये होता है कि भाई मैं प्रमुख हूँ और सब मेरे हिसाब से ही चले, तो आप कहीं ना कहीं अनासक्त, कहीं ना कहीं आपका मोह, ये सारी चीज़ों को आपको कम करना है वानप्रस्थ में। और अब निस्वार्थ भाव से अपने जो भी ज्ञान अर्जन हो गया है, जो भी अनुभव जीवन का मिल गया है, उसको आप बांट रहे हैं। नहीं, उसमें थोड़ी सी कमी है। वो ये है कि गृहस्थ को या इनको सबको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। तो वानप्रस्थ में प्रस्थान करता है वो वन के लिए, बाहर जाता है, तो गृह त्याग का एक महत्व है। श्री रामकृष्ण कहते थे तो देखो, चैतन्य देव को भी गृहस्थ होते हुए भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए गृह त्याग करना पड़ा था। तो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यदि आप अपने घर को त्याग के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्वयं में एक उदाहरण है। एक तो ये चाहिए, अगर ये न कर पाए, क्योंकि आज की सामाजिक स्थितियां इस प्रकार की हैं, व्यक्तिगत हो सकती हैं, तो ये बढ़िया है एक सुंदर अपना कमरा रखा जाए, अधिक से अधिक समाज के कार्यों के लिए दिया जाए, और उससे शांति और जो ज्ञान का प्रसार होगा ये अपने आप में ही निस्वार्थ भाव से, मतलब ना तो मान के लिए ना सम्मान के लिए, जी, इसके लिए नहीं है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मान और सम्मान को त्याग जो अपना ज्ञान अर्जित है उसको सामान्य जन, मतलब जो गृहस्थ हैं उनमें वानप्रस्थी को भी दे सकता है, लेकिन जो सामान्य जन है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है, जो अभी गृहस्थ आश्रम में है, उनको अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकता है। बिल्कुल। और फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम आता है। तो पहले तो संन्यास आश्रम का मतलब ये होता था कि गेरुआ धारण करके आप संन्यास लें, और अभी भी है तो वही मूल अवधारणा। तो एक उम्र के बाद मुझे लगता है पूरा हिंदू जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जरूर नहीं 75 की उम्र में ही करे, 80, 85, 90, जब उसे लगे कि अब वो वानप्रस्थ का जीवन नहीं जी पा रहा है, समाज को उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो संन्यास भी लेकर अपनी पूर्ण हिंदू जीवन जो व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, उसको पूर्ण कर ले। उसमें बस केवल थोड़ा सा शास्त्र का बंधन, कलयुग में ऐसा बताया कि कलयुग में संन्यास वर्जित है। अच्छा, हाँ, वो केवल एक अलार्म है, बस खाली अलर्ट करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण इतना प्रदूषित हो सकता है, हो गया है कि जिसके कारण कोई टेम्पटेशन आ जाए। हाँ, लेकिन ये उनके लिए है जो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास नहीं, वो दोनों तीन, लेकिन जो वानप्रस्थ होते होते 75-80 पहुंच गया, नहीं, उस लागू सब कारण क्या है, यदि उसमें किसी प्रकार का कुछ विकृति आई तो वो उदाहरण बनता है। हाँ। उदाहरण बनने के कारण बाण पर, इसलिए श्री रामकृष्ण कह गए थे, देखो रे सादा कापड़ी भालो। तो स्वामी जी को तो एक नियम, एक संगठन शुरू करना था, और स्वयं उन्होंने गेरुआ वस्त्र उनको दिया, लेकिन स्वयं तो गेरुआ वस्त्र लेते नहीं थे, और उन्होंने कह करके बताया सादा कापड़ी भालो, सादा कपड़ा ही ठीक है। इससे क्या सावधानी के लिए है। यदि आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, जैसे इस्कॉन के स्वामी जी ने किया,
और उन्होंने संन्यास लिया तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। अगर अपने को मानते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन सन्यास वृत्ति तो आ जाए, वृत्ति तो आ रहा है ना। हाँ, तो एक तय हो जाए कि मेरा ये वानप्रस्थ पीरियड अब खत्म, कहीं एक समय मान लेना चाहिए हाँ। कि अब मेरा वानप्रस्थ भी खत्म हो, आश्रम पूर्ण हो गया। हाँ। और पूर्ण संतुष्टि से मैंने वानप्रस्थ आश्रम कर लिया, अब मैं संन्यास्त हो गया, भले श्वेत वस्त्र नहीं हो। उसमें फिर क्या है, यही तो पर यहाँ पे काशी में एक आश्रम है, तो देखिए सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी ईगो वाली बात कभी हमारी हुई थी तो उस पर लागू होती है। तो वहाँ पर जितने भी पेंशनर्स हैं वो वहाँ पर सन्यास लेकर के रहते हैं, सन्यासी हैं, वो भी सन्यास वस्त्र ले लिया, लेकिन उनकी भी लाइन अलग लगती है। ये सन्यासी है जो वो है पेंशनिया, तो उनसे क्या करना? नहीं करना, मेरा मतलब क्या है, मतलब ये तो देखिए समाज में जिस हिंदू समाज का इतना डिटोरिएशन हो गया हाँ, कि उसने जन्म के आधार पर जातियां बना दी, वो सन्यासियों में प्राइवेट और सरकारी सन्यासी और पेंशनर सन्यासी और गृहस्थ सन्यासी, नहीं वो क्या है, वो केवल ये है बस, और उसका हम तो परिशुद्ध रूप ही लेना चाहेंगे। वो ये है कि सन्यास की वृत्ति और सन्यास का स्थान इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि हम उसे नीचा न करें। हाँ ना करें, बस वानप्रस्थ के बाद जब लगे तो सन्यास के सिद्धांतों का पालन करें, उनका पालन करें, तो पूरी आश्रम व्यवस्था जी के चला जाएगा तो हो गया उसका पूरा काम। और क्या चाहिए? उसका भी पूरा काम होगा। सबसे बड़ी बात जो आपने बल दिया कि आज ये टूट गया है तो समाज के सामने उदाहरण आ जाएगा। और जो कहा जाता है अपने यहाँ कि जिसके परिवार में एक सन्यासी हो गया उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो हर व्यक्ति अपनी 21 पीढ़ियां तार सकता है। 21 पीढ़ियां, बल्कि वो वहाँ जिस समय धृतराष्ट्र बैठे थे और उनके पास विदुर जी गए और विदुर जी फिर उनको महल में ले गए हैं, तो उन्होंने उनको सुनाई, उनका गला कड़कड़ा रहा था और वो खांसी उठती थी, आँख बेकार हो गई थी। और उस समय भीमसेन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर तो बड़े धर्मज्ञ थे, उनके बीच में उनको रहना पड़ता था। तो उन्होंने उनको कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कहाँ रह रहे हो? तो सवेरे से पहले ही उनको पिछवाड़े से लेके ब्रह्म कुंड पर उनको ले गई और वहाँ ये बताया है कि जो व्यक्ति गृहस्थ होने के बाद में घर में शरीर त्यागता है वो तो निम्नतम व्यक्ति है, ये भागवत में लिखा है। बताइए। और खुद विदुर जी उनको लेकर के गए, तब वो वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मान लीजिए, हाँ वानप्रस्थ ही ठीक है, वानप्रस्थ में और वहां से उनकी मुक्ति हुई। बहुत बढ़िया। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए चाहते तो वहां पे भी कोई मना नहीं थी उनकी। तो हमें ऊंची, स्वामी जी कहते थे त्याग के ध्वज को जितना ऊंचा भारत में किया जाए वो कम ही है। तो हिंदू जीवन पद्धति का मतलब ये हो गया हाँ, कि ये आश्रम व्यवस्था के अनुसार रहनी चाहिए, है ना, यही जीवन पद्धति। तो आज बहुत सुंदर चर्चा हो गई। कई बार प्रश्न रहता है ना कि हिंदू जीवन पद्धति आखिर में है क्या? तो हिंदू जीवन पद्धति यही है कि शुरू के 25 वर्ष अपने व्यक्तित्व के गठन के लिए, अपने को इस योग्य बनाने के लिए कि हम समाज में अर्थ उपजा सकें धर्म के आधार पर और एक गृहस्थ जीवन जी सकें, परिवार का पोषण कर सकें। उसके बाद वानप्रस्थ के रूप में इस समाज से जितना कुछ मिला है हमको उसको वापस लौटा सकें, और जब ऐसा लगे कि मैंने दे दिया तो फिर संन्यास्त हो जाएं, यानी कि संन्यास भाव में आ जाएं। या तो संन्यास ले लें, विधि विधान से संन्यास अगर ले भी लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वो रंगे कपड़े ही पहने, नहीं, तो आप जैसे आपकी इच्छा है, लेकिन संन्यास आश्रम भी कंपलसरी है हिंदू जीवन पद्धति के लिए। और पूर्ण हो गया एक सामान्य व्यक्ति असामान्य हो गया, मृत्यु से पूर्व सन्यासी हो गया, तो कितनी बड़ी उसकी प्रगति हो गई। तो इसके साथ हम चर्चा समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब अपने इष्ट मित्रों को भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद।